और हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी के नेता हमारे प्रत्याशियों को डरा धमका रहे हैं। बीजेपी हमारे प्रत्याशियों को डरा रही है, धमका रही है। बीजेपी ने हमारे कई प्रत्याशियों को पैसों का लालच भी दिया है। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जल्द ही हमारे बड़े नेता भी चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल फरीदाबाद दौरे पर पहुंचे हैं। निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशियों के लिए आज प्रचार करेंगे सर। कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी आपने बुलाई है और किस तरीके का पूरा जो ये प्रचार है वो देखते हैं और जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, प्रचार हमारा अच्छा चल रहा है, सभी वार्ड वाइज, सभी बूथ वाइज, और हमारे वार्ड प्रभारी भी हमारे यहाँ साथियों ने बना दिए, जो हमारे जिला कन्वीनर है, हमारे इंचार्ज को इंचार्ज साहब है, हमारे हारे जीते जो विधायक प्रत्याशी, सभी लोगों ने मिलके। और जो मैं अभी घूमा था, पीछे भी मैं कई वार्ड्स में गया था, काफ़ी अच्छा जोश है लोगों में। बेसिकली जोश इसलिए कि भाजपा जो कहती है, भाजपा वो कभी काम करती नहीं है। भाजपा केवल बरगलाती है, मुद्दों को भटकाती है और मुद्दों को भटका के वो नए इश्यूज क्रिएट कर देती है। तो ये जनता समझ रही है, तो आप लोगों को जनता तक बात पहुंचानी चाहिए। जो आजकल बड़े बड़े टीवी चैनलों पर चलता रहता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने बिठाने का काम, तो ये तो जनता को खुद समझ रही है और समझने के साथ साथ हम लोग इसको आगे वो जागरूक भी कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सर मजबूती के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं निकाय चुनाव पर। फरीदाबाद में वार्ड नंबर 36 आपके प्रत्याशी जो हैं भाजपा को समर्थन दे दिया, निर्विरोध चुनाव जीत गए। ऐसी और भी प्रत्याशी, तो उनके लिए कांग्रेस क्या कार्रवाई करने जा रही है संगठन की? देखिए, मैंने आपको बोला कि भाजपा कई तरह से प्रलोभन देती है। पहले प्रलोभन देगी, अगर आप उसमें नहीं फंसोगे तो धमकाएगी, आपके काम धंधे बंद करेगी। भाजपा बहुत ही बेईमानी के साथ चुनाव लड़ती है और भाजपा कई एंगल पे काम, मैंने खुद व्यक्तिगत देखा है, मैं खुद संगठन का व्यक्ति हूँ, मैंने खुद देखा है। तो ये तो जनता को देखना चाहिए। हमने इसीलिए बोला कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र वो है जहाँ निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। लेकिन भाजपा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर और लोगों को बरगला के ये लोग जो हमारे प्रत्याशियों के साथ करिए, बात बिल्कुल गलत है। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत गलत चीज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा आरोप आपने भाजपा पर लगाया है कि आपके जो प्रत्याशी उनको धमका रहे हैं। आपके पास सबूत भी है सर? बिल्कुल, समय आने पर हम दिखाएंगे, बिल्कुल समय आने पर दिखाएंगे। सर निकाय चुनाव की अंतिम चरण में है और कोई बड़ा नेता फरीदाबाद में चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आएगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, बड़े नेता हैं, जैसे जैसे हमारे कैंडिडेट्स डिमांड करते हैं, हम उसी हिसाब से स्टार प्रचारक भेजते हैं। तो हमारे श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी शैलजा जी से भी बात हुई है, मैडम शैलजा जी से, जितेंद्र भवर साहब से भी बात हुई थी। तो जैसे जैसे बुलाएंगे वो लोग आते रहेंगे। और अभी चुनाव पीक पर अब जा रहा है ना, तो जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स को, हमारे प्रत्याशियों को जरूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से, जिस समुदाय में, जिस जात, तो वो लोग आएंगे और वो लोग तैयार है सर। भाजपा के नेता तो ये कह रहे हैं कि पूरा मैदान जो है आगे खाली है और हमें चुनाव लड़ने में मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनाव तो लड़ी नहीं रही कांग्रेस। देखिए, भाजपा तो निरंकुश पार्टी है। भाजपा तो चाहती है कि यहाँ प्रजातंत्र खत्म हो जाए, डिक्टेटरशिप रहे। तो उनका बयान ही ये शो कर रहा है, उनका बयान ये शो करता है कि लोकतंत्र नहीं रहना चाहिए, एक तंत्र हो जाना चाहिए। भाजपा ही भाजपा देखे तो फिर लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र खत्म कर दो ना आप। तो जो ये 400 सीटों की बात करे तो उसका मकसद क्या था? लोकतंत्र को खत्म करना। लेकिन देश की जनता सब जानती है, और मैं बता रहा हूं, देश की जनता ने 240 पर रोक दिया था। तो ऐसी बात नहीं है। ये तो उनके जो बयान आते हैं ना, वो बयान जानबूझ के दिए जाते हैं, जिससे कि निरंकुश शासन चले, उनकी मनमर्जी चले और उनका शासन चले, प्रजातंत्र बिल्कुल न हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को बनाया, देश के संविधान को, और ये महात्मा गांधी जी, आदरणीय श्री नेहरू जी, आदरणीय श्री वल्लभ भाई पटेल जी का ये देश है। तो इस देश में इतनी जल्दी प्रजातंत्र खत्म होने वाला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो भाजपा को सोचना चाहिए कि प्रजातंत्र है, एक तंत्र नहीं है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी विशाल के साथ राजा पटेल, फरीदाबाद, खबर अभी तक।